हेलो नमस्कार साथियों। मैं मनोज गौतम आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि सिविल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसको सॉइल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग क्यों इसकी जरूरत हुई, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ सबसॉइल। सॉइल के बिहेवियर के बारे में जितना भी बताता है ये सिविल इंजीनियरिंग में, ये सॉइल मैकेनिक्स में आता है। सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है ये जान लेते हैं। ये कार्ल ट्रजागी, जिनका जन्म 1883 से और उनकी मृत्यु 1963 में हुई, ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हुए। टरजागी ऑस्ट्रियन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जियो टेक्निकल इंजीनियर भी थे और ये जियोलॉजिस्ट भी थे। ही इज नोन फॉर फाउंडिंग द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इन्होंने ही ब्रांच की आधारशिला रखी थी। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पहला टॉपिक इसमें आता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड, इसको हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। पेडोजेनेसिस, इट इज फॉर्म द वेदरिंग ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कैसे फॉर्म होती है। आइए देखते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन बी कैरिड आउट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। वेदरिंग ऑफ वेदरिंग दो तरीके से होती है, एक तो फिजिकल होती है, दूसरी केमिकल होती है। आइए फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल में सबसे पहला जो इसका एजेंसी है वो है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ वाटर। सेकंड, विंड और एयर के थ्रू हो सकती है। थर्ड, आइस के थ्रू हो सकती है। फोर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकती है। और फिफ्थ है हमारी प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से भी बनती है सॉइल। और सिक्स है अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से भी बनती है। अर्थक्वेक आने के बाद भी ये बनती है, सॉइल सॉइल फॉर्म होती है। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल। केमिकल में क्या होता है, रिडक्शन होता है, नंबर एक पॉइंट। नंबर टू, नंबर वन होता है ऑक्सीडेशन, नंबर टू होता है रिडक्शन, नंबर थ्री होता है कार्बोनेशन। और फिर हम डील करेंगे, नंबर फोर होता है हाइड्रेशन, नंबर फाइव होता है लीचिंग। अब आप देखेंगे इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको हम रिडक्शन बोल देते हैं। आइए बात करते हैं कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोनेशन होता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या है, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ जो क्रिया होती है, पानी के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अब मेन टॉपिक आया लीचिंग। बहुत से बच्चे जो नहीं समझ पाते कि लीचिंग क्या है। लीचिंग क्या है, एक्चुअली वॉशिंग आउट फाइंड ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं या सोल्यूबल पार्टिकल होते हैं या साल्ट होता है, तो उसकी वजह से भी होता है, लीचिंग प्रोसेस से भी होता है। अब एक देखते हैं इसका साइकिल, साइकिल ऑफ वेदरिंग, साइकिल ऑफ सॉइल। यहाँ लिखना छूट गया है तो इसको हम बोलेंगे साइकिल ऑफ सॉइल। सॉइल का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे आगे इसको हम स्टडी करते हैं। सॉइल में पहला जो फॉर्मेशन का होता है वो वेदरिंग होता है। वेदरिंग जो हमने अभी पीछे देखा है फिजिकल है या केमिकल है। फिर उसके बाद अपहीवल। अब हम ये टर्म देखते हैं, अपहीवल क्या है। अपहीवल एक्चुअली में क्या है, अपहीवल इकट्ठा होना होता है। डिपोजिशन, डिपोजिशन जैसे ये एक रॉक है, अब विंड के थ्रू ये यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, ये या इस तरफ आके फिर यहाँ पे ये इस तरह से इकट्ठी होती रहती है। इसको हम अपहीवल बोलते हैं। ये राइज होने लगती है, इसको इस राइज होने वाले पोर्शन को हम अपहीवल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, इसके अगला पार्ट आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है ये डिपॉजिट होती है।
डिपॉजिट होने के बाद फिर ये ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन होके फिर ये फिजिकल और केमिकल वेल्डिंग होती है। तो ये एक साइकिल है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है। आप इसको हर एग्जाम में देखेंगे, इसमें से या तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स हैं, देखो। सॉइल के टाइप से एक क्वेश्चन 101% आता है। तो पहली सॉइल आती है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के सस्पेंशन से, नदियों में पानी बहता है उसके सस्पेंशन से जो वाटर डिपॉजिट होती है, सॉरी, जो सॉइल डिपॉजिट होती है, वो अलुवियल सॉइल कहलाती है। ठीक है। फिर लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन, यहाँ पे वाटर लिख गया है, इसको काट के सॉइल कर लीजिए। ये लेकेस्ट्राइन सॉइल है। ठीक है साथियों, ये लेकेस्ट्राइन सॉइल है। इसको मैं, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में देंगे तो मैं नोट्स को, कहीं भी एरर है उसको करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। लेकेस्ट्राइन सॉइल क्या है? इट इज द सॉइल which is deposited from suspension in fresh water and still, लेक का जो पानी होता है, झील का पानी होता है, वो इकट्ठा रहता है, वहां पे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब थर्ड वन ये आते हैं मरीन सॉइल। मरीन सॉइल, मरीन सॉइल कहाँ पे वो मिलता है, सभी जानते हैं। मरीन सॉइल सी वाटर, सी बेड के पास होता है या बीच बीच में होता है। फिर एलोलाइन सॉइल आता है। एलोलाइन सॉइल, इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लोइंग विंड। हवा के बहने से, ब्लोइंग विंड, ये वर्ड से ही पता चलता है, हवा के बहने से ही ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आइए साथियों, ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, नाम से ही ये पता चल रहा, ग्लेशियल सॉइल तो मतलब जहाँ पे आइस वर्ड आए। इट इज द टाइप ऑफ सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल। जो ट्रांसपोर्ट होता है आइस के थ्रू, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। अब ये ग्लेशियल सॉइल का एक और वर्ड हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट आता है, ड्रिफ्ट से कंफ्यूज नहीं होना। ड्रिफ्ट का मतलब है ग्लेशियल सॉइल, जनरेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्लेशियर इज नोन एज ड्रिफ्ट। ठीक है। अब आगे देखिए, कोलुवियल सॉइल आई। कोलुवियल सॉइल एक, इट इज द टाइप ऑफ सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि जो ऊंचे ऊंचे हिली रीजन है, ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं, बोल्डर्स गिरते हैं, वो गिरने के बाद जो टूटते हैं उसमें से सॉइल बनती है, उसको हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। आइए चलिए डिस्कस करते हैं लोइस सॉइल। लोइस सॉइल क्या है? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट कंटेंट बाई कैल्शियम कंपाउंड। कैल्शियम कंपाउंड से जो बनती है, जिसमें कैल्शियम कंपाउंड होते हैं, उसको हम लुइस सॉइल बोलते हैं। फिर आता है नंबर 8 अपना, मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल क्या होता है? इट इज फाइन ग्रैंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल होता है ऑफ मैसिव ओरिजिन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड एनिमल। अब नाम से ही पता चला, बोन्स जिसमें होते हैं एनिमल्स के या प्लानिट के, प्लानिट सड़ गल जाता है या बोन्स से जो फॉर्म्ड होती है, उनको मार्ल सॉइल बोलते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट 9 नंबर आता है टफ सॉइल। टफ सॉइल ये फाइन ग्रेडेड स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक गैस, जो वोल्केनिक गैस होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, उनसे जो ट्रांसपोर्टेड होती है विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं टफ सॉइल। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं हम। फिर आती है बेंटोनाइट सॉइल। अब बेंटोनाइट सॉइल, इट इज केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एस होती है, ये भी वोल्केनिक एस से ही बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट। अब आप ये कहेंगे मोंट मोरिलोनाइट क्या है? मोंट मोरिलोनाइट को हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ड्यू टू विच इट एग्जिबिट्स हाई श्रिंकेज एंड सॉइलिंग। इसमें क्या हाई श्रिंकेज होता है, सॉइलिंग होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और इसको जनरली यूज हम कहाँ करते हैं? पाइल फाउंडेशन में यूज करते हैं, पाइलिंग करते हैं। तो ये लुब्रिकेंट की तरीके से इस्तेमाल होती है, इसको लुब्रिकेंट की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस सॉइल का मैक्सिमम यूज पाइल फाउंडेशन में होता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल आप सभी जानते हैं,
लेटराइट सॉइल इट इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग ऑफ सिलिका, सिलिका की लीचिंग होती है। लीचिंग का हमने प्रोसेस अभी पीछे आपसे डिस्कस किया था। लीचिंग में क्या होता है? लीचिंग में वॉशिंग आउट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ alumina and ferric oxide which is generally found in hilly areas, हिली एरिया में होते हैं जहाँ, या इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। मक सॉइल। अब 12th सॉइल जो है वो मक सॉइल है, उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज फॉर्म ऑन फ्लड टाइम। ये जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, उससे उसमें जो सॉइल बनती है जिसमें क्या है, और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पार्टिकल का जो डिकम्पोजिशन होता है। इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। फिर पीट सॉइल आ गई, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। इसको हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, विच इज इंटायरली कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर इन डिफरेंट स्टेजेस। इट इज हाईली फाइब्रस, ये बहुत फाइब्रस भी होती है क्योंकि इसमें वेजिटेबल मैटर होते हैं अलग अलग स्टेज पे।